शुरू करेंगे। खैर जुड़ गए ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अमित रवानी साहब। दिखाइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब अगर जुड़ चुके हैं तो रवानी साहब को। नमस्कार रवानी साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। डायरेक्टर साहब रिजल्ट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। बढ़िया नंबर्स है रवानी साहब, 40% साल दर साल आय में बढ़त। हाँ, मैंने साल दर साल पे स्ट्रेस इसलिए दिया क्योंकि कंपैरिजन हम पिछले साल इसी क्वार्टर से ड्रॉ आउट कर रहे हैं। इस बीच आई एम श्योर कई सारी नई कैपेसिटी कमीशन हुई होगी। जब मई में आईपीओ आया था रवानी साहब, तब मैंने पढ़ा था तो ऑलमोस्ट 79-80,000 सीट्स थी अक्रॉस 138 सेंटर्स। तब से लेकर अब तक की तस्वीर कितनी बदली है, और इन नंबर्स का इंटरनल्स क्या कहते हैं, कितना मोबिलाइजेशन इस कैपेसिटी एनहांसमेंट से आया, क्या कुछ इस बीच में रियलाइजेशंस भी इंप्रूव हुए हैं? हाँ जी। सो आशीष जी, जब हमारा आईपीओ आया था मई 30 को, उस टाइम पे मार्च 24 के मुकाबले 95,000 सीट्स हमारी लाइव थी उस टाइम पे, और लगभग एक ये जो थे अबाउट 169 सेंटर्स जो थे वो लाइव थे। आज हमारी 1,10,000 सीटें लाइव हैं, और ये 180 सेंटर्स 18 सिटीज के अक्रॉस हैं। एंड अगर मैं इसमें जो फिट आउट के अंडर सीट्स इंक्लूड करूं 20,000, और जिनकी एलओआई साइन हुई है वो इंक्लूड करूं, तो आज 1,50,000 सीटों की हमारे को टोटल विजिबिलिटी है। 1,35,000 सीटें हमारी लाइव होंगी मार्च और 25 तक। तो ये आंकड़े हैं। अभी जो देखिए, इसमें जो हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट है उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं मार्जिन को। एक, हमारी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बेटर हुई है। लास्ट क्वार्टर में जब हमने रिपोर्ट किया था तो 71% थी, अभी 73% हो गई है, तो 2% का मुनाफा हुआ है। उसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज आई है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आई है, थोड़ी हमारी पर सीट रियलाइजेशन भी बढ़ी है, और कैपेसिटी जो है हमने टीयर 1 टीयर 2 दोनों सिटीज में ऐड की है। बट कुछ ऐसे माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पे हमारे को हायर रियलाइजेशन भी देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये देखते हुए इनकी वजह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जो हमारा एबिटडा अभी 34.3%। यस, 550 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ है साल दर साल। तो आप कह रहे हो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा था, सीधे सीधे वो परकुलेट होके आया, और कुछ जगह बेहतर रियलाइजेशंस भी कमांड करे, इसीलिए मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। FY24 पिछला फाइनेंशियल ईयर मार्जिन्स थे 29% पे। FY25 इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने गाइड करा था कि 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स यानी कि 1.5% मार्जिन्स एक्सपैंड करेंगे। इस H1 में ऑलरेडी हम 32 पे आके खड़े हो गए हैं, यानी कि 320 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन फर्स्ट हाफ में मिल चुका है। अगर तो आप उस मार्जिन बैंड पे स्टिक कर रहे हो अमित सर, तो या तो आप लोग एक्सीड करोगे H2 में, मतलब लॉजिकली तो मार्जिन एक्सपैंड हो जाने चाहिए थे पूरे साल के, पर आप स्टिक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि सेकंड हाफ थोड़ा पेन आने वाला है कि मार्जिन के फ्रंट पे, या आप लोग गाइड कंजर्वेटिवली कर रहे हो, कुछ डिलीवर ज्यादा कर दोगे ऐसा मान के चल रहे हो? आशीष जी, H2 H1 से बेटर ही रहेगा, मैं इतने गाइडेंस दे सकता हूँ। हाँ। बाकी हमारा फोकस रहेगा क्लियरली कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ देखें, बट H2 सर्टेनली H1 से बेटर रहेगा। नाउ गाइडेंस देना थोड़ा हार्ड है बिकॉज इट्स अ बिट ऑफ अ मूविंग टारगेट, थोड़ा चीजें चेंज हो रही हैं, बट क्लियरली जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग चल रही है। इस साल 25% हमारा जो है कमर्शियल रियल एस्टेट का फ्लेक्स स्पेस पार्ट रहेगी। हमारी मार्केट लीडरशिप पोजीशन है आज की डेट में 18 सिटीज में है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज 1.5 लाख सीटों की हमारे को विजिबिलिटी है, ऑलमोस्ट 7.6 मिलियन स्क्वायर फुट की हमारे को विजिबिलिटी है। तो सेक्टर बहुत स्ट्रांग चल रहा है। अगर यही तेजी रही तो हम क्लियरली H2 विल बी बेटर देन H1। मोटी मानू जो आपने गाइड करा था उससे तो कहीं बेहतर डिलीवर कर रहे हो आप, आपकी बात से वो रिलेटिव कॉन्फिडेंस तो दिख ही रहा है। अच्छा, जब कुछ पॉकेट्स में अच्छे रियलाइजेशंस हो रहे हैं, उस बीच आपने इस बार रिलीज में लिखा है कि एलीट नाम की एक प्रीमियम वर्क स्पेस, जो शायद पहला सेटअप आपने हैदराबाद में खड़ा करा है, उसके बाद बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में तैयारी हो रही है। कितनी सीट्स होंगी इसकी, किस तरह की प्राइसिंग होगी, किस तरह का डिफरेंशियल होगा ये एलीट सर्विसेज में?
देखिए आशीष जी, हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट था ऑफिस, जो वैल्यू प्रोडक्ट था, जो हमने हाँ, काफी एक्सपैंड किया है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट आई वुड से हाँ, 85% ऑफ द पोर्टफोलियो उसमें है। फिर हमने 3 साल पहले ऑफिस गोल्ड लॉन्च किया था, जिसके करके हमने थोड़ी सी प्रीमियम प्राइसिंग रखी, 15 से 20% की प्रीमियम प्राइसिंग रखी। एंड ये अभी 15 एक सेंटर्स हैं हमारे, टोटल 100 जो 80 सेंटर लाइव हैं उसमें से। और ये एलीट के जो हैं, ये हमने 4 की घोषणा की है। उसके करके एलीट का जो है ये प्राइसिंग जो रहेगी, ये अबाउट गोल्ड से 20 से 25% ऊपर रहेगी। तो फ्लैगशिप प्रोडक्ट से 40 से 45% इसकी प्राइसिंग ऊपर रहेगी। इसके वाला अलावा अप एंड रनिंग ऑलरेडी है क्या? प्रोडक्ट है, ये क्लियरली फोकस्ड है टुवर्ड्स मल्टीनेशनल्स, टुवर्ड्स द जीसीसीज दैट आर कमिंग टू इंडिया, आल्सो कंपनीज व्हिच वांट अ बिट ऑफ अ प्रीमियम ऑफरिंग। तो ये हैदराबाद वाला जो खड़ा करा है आपने, ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है? हाँ जी, ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। वहाँ पे एक हाँ, हमारे पास क्लाइंट भी है, जो एक जीसीसी क्लाइंट है, जिसने हाँ, ऑक्यूपाई किया है अबाउट रफली 20% ऑफ द सेंटर। सो वो लॉन्च हो हाँ, चुका है। जो बाकी 3 जो साइजेस हैं, जो हैदराबाद वाला सेंटर है वो 35,000 स्क्वायर फुट का है, हम्म, लगभग अबाउट 500 के करीब, 500 साढ़े 500 के करीब सीटें वहाँ पे हैं। बाकी जो सेंटर हम बना रहे हैं, जो प्रेस्टीज के साथ 3 अनाउंस किए हैं, जो मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में है, वो 700 से 1000 सीटों के सेंटर रहेंगे। हम्म। जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी प्राइसिंग जो है 40 से 45% हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट से ऊपर रहेगी। माइक्रो मार्केट पे डिपेंड करेगा अल्टीमेटली क्या प्राइसिंग रहेगी, बट एप्पल्स टू एप्पल्स में 40 से 45% ऊपर रहेगी। बढ़िया है। इस बीच आज वैसे मैं देख रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था सर के आने से पहले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी एक करार 1.65 लाख स्क्वायर फीट का डिजाइन, बिल्ड और मैनेज करना है बीकेसी मुंबई में ऑफिस स्पेस। इसको क्वांटिफाई करें, रेवेन्यूज और प्रॉफिटिलिटी के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट होता है? ऐसा करना इजी है? सो देखिए, ये मैनेज्ड ऑफिस की डील 1.5 लाख 1.65 लाख स्क्वायर फुट की है, तो बहुत बड़ी है। एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज हम हाँ, एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट में होते हैं, तो उसके हाँ, लिए मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा। बट ऐसी बड़ी डील सर्टेनली हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू। एंड इसका अच्छा, मंथ ऑन मंथ इम्पैक्ट काफी सब्सटैंशियल रहेगा, बिकॉज ये तो बीकेसी एरिया में है, जो सबसे महंगा मार्केट है आज प्रॉब्ली इंडिया, पूरे इंडिया में शायद। तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बट एग्जैक्ट आंकड़े मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा। एंड आज जो हमारा हाँ, अमित सर, एक सवाल और है। ये अपना एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हो गया जो डिफरेंशिएटर बन गया है। भाई स्ट्रेट लीज होती है, आपका एक मैनेज्ड एग्रीगेशन भी है, 2/3 पोर्टफोलियो शायद वहां से है, फिक्स रेंटल की जगह मिनिमम गारंटी, रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर हो सकता है, वो खैर जैसा भी नेगोशिएशन हो रहा हो उस टर्म्स के साथ पर डिपेंडेंट। ये ये जो एसेट लाइट वाला मॉडल है, जब अच्छे दिन आते होंगे तो आप लोग को बुरा लगता होगा, बिना बात के रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर करने वाला है। शुरुआत में जब दिन खराब थे तो ठीक था, तब तो अब तो ऐसा लगता होगा फिक्स लीज में चले जाओ, ज्यादा अच्छा था। ऐसा नहीं हो रहा क्या? अजीत, एक दो आंकड़े आपको दूंगा। इस कंट्री में जो 76% है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट, वो आज की डेट में HNIs, फैमिली ऑफिसेज, मिड टियर डेवलपर्स के पास है, जिनके पास अपनी मार्केटिंग लीजिंग टीम्स नहीं होती हैं। एंड हमारी जैसी जो कंपनी है, जिसने प्रूव कर दिया है, आप आज देखिए 180 सेंटर में से 130 सेंटर इस पार्टनरशिप मॉडल में हैं, जो हमने बड़े से बड़े डेवलपर हो या मिड टियर डेवलपर हो या HNIs हो, उनके साथ डिलीवर किया 18 सिटीज में, राइट। तो आज अगर हमने प्रूव कर दिया है, और हमारा अगर रिजल्ट ये है कि हम आपको हायर रिटर्न दे सकते हैं, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं पार्टनर करेंगे। एंड इसी के करके आज भी हमारा, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, दोनों ही तरफा से हमारे को पार्टनर मिलते रहे हैं। एसेट लाइट मॉडल का अपने जल में है, इसमें कोई शक नहीं। समय होता तो अभी तो मुझे बहुत सारी बात करनी थी। आप गुवाहाटी पहुंच गए, भोपाल दर्शन नहीं दे रहे हो। खैर अमित जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बढ़िया नंबर्स के लिए कंग्रेचुलेशंस। क्विकली you. छोटा सा ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार हिंडाल्को के MD साहब इंतजार कर रहे हैं, उनसे चर्चा।